धम्मपद के अब तक हम 63 सूत्रों पर बात कर चुके हैं। बालवग्गो यानी बाल वर्ग को आज हम ले रहे हैं। बाल वर्ग में भी हम 4 सूत्रों पर पहले ही बात कर चुके हैं। आज 64वां सूत्र है जो बाल वर्ग से ही है। इन 63 सूत्रों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अगर खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। अलग अलग टॉपिक पर प्लेलिस्ट बनी है। बुद्ध के उपदेशों पर एक लंबी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा धम्मपद सूत्र, इन पर प्लेलिस्ट है जिस पर अब तक 63 सूत्रों पर हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा ब्रह्मचर्य पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, धम्मपद गाथाओं पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जन स्टोरीज पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, बुद्ध वचन पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। इनको आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अगर आप ओपन करें तो सबसे नीचे स्क्रॉल करने पर आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। आज हम धम्मपद सूत्र 64 पर बात कर रहे हैं। सूत्र 64 श्रावस्ती के जेतवन में उदाई थेर को उपदेश करते हुए बुद्ध ने कहा है। बुद्ध कहते हैं कि यदि मूर्ख व्यक्ति जीवन भर भी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहे तो भी वह सत्य को उसी प्रकार नहीं जान पाएगा जिस प्रकार चम्मच सूप के स्वाद को नहीं जान सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अपने को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए कि मैं कहाँ हूँ और मेरी गतिविधियाँ क्या हैं, मेरी सोचने समझने की शक्ति क्या है, मैं कितना ध्यान अपनी तरफ देता हूँ और कितना ध्यान बाहर की तरफ देता हूँ। जो भी व्यक्ति जीवन में बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है वो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, वो अपने को नहीं देख पाता, वो सबको देखता है, वो सबकी गलतियों को देखता है, सबकी कमजोरियों को देखता है, सबकी मजाक बनाता है, सबके बारे में कुछ न कुछ बोल देता है। और ज़्यादातर मूर्ख व्यक्ति, जिसको आज बुद्ध मूर्ख कह रहे हैं, वह व्यक्ति दूसरे की गलतियों को ही देखता है। वह व्यक्ति यह मान ही लेता है कि वो जानता है और उस व्यक्ति ने समझ ही रखा है कि दूसरा नहीं जानता, दूसरा कमज़ोर है, दूसरा मूर्ख है, दूसरा गलतियां करता है, दूसरा बेवकूफ़ियां करता है। वह उनकी बेवकूफ़ियों को, उनकी गलतियों को, उनकी भूलों को बड़ा चढ़ाकर व्यक्त करता है, लेकिन वह कभी अपनी तरफ नहीं देखता। उसके अंदर वह विवेक ही नहीं है, उसके अंदर वह बुद्धि ही जागृत नहीं हुई है कि वह अपनी तरफ देखकर अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सके। उसके समझ में उपदेश आते नहीं, उसको उन उपदेशों को वह अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वो मानता है कि वो समझ गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझता क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित ही नहीं हुई है। वह मूर्ख है। मूर्ख जहां सोच समझ विकसित ही नहीं हुई, जिसके अंदर सोचने का टूल विकसित ही नहीं हुआ, वह व्यक्ति पशुवत होता है। इसलिए बुद्ध
आज मूर्ख व्यक्ति की परिभाषा हमें बता रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति कौन है। मूर्ख वह नहीं है जो गलतियां करता है और धीरे धीरे सीख लेता है। मूर्ख वह नहीं है जो भूलें करता है और अपनी भूलों को फिर ठीक कर लेता है। मूर्ख वह नहीं है जो थोड़ा बहुत भी सोचने विचारने की क्षमता रखता है। कभी न कभी वह अपनी सोच को बदल लेता है। मूर्ख वह है जो बिल्कुल ही जड़ है, पशुवत है, पत्थर की तरह है। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसका दिमाग काम ही नहीं करता। वह मूर्ख, बुद्ध उसको मूर्ख कह रहे हैं। यहां जो बुद्ध उदाहरण हमें दे रहे हैं और जिसको समझा रहे हैं, वह व्यक्ति बुद्ध के बिल्कुल नजदीक रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर कोई बदलाव बुद्ध नहीं देखते। इसलिए बुद्ध ने यह सूत्र 64 में जो बात कही है, याव जीवम पिच्चे बालो पंडितं पैरूपासति न सो धम्मं विजानाति दब्बी सूप रसंग यथा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। याव जीवम पिचे बालो पंडितं पायुरूपासति नसो धम्मं विजानाति दब्बी सूप रसंग यथा। याव जीवम पिचे बालो, याव जीवन कहते हैं जीवन पर्यंत समीप रहता है। पायुरूपासति किसके? पंडितं, पंडित के नजदीक रहने पर। यहां जो बुद्ध पंडित शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, यह पंडित का अर्थ है जिसने उस उच्च अवस्था को पा लिया जो ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण को बुद्ध उच्च अवस्था कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म में लीन हुआ, जो ब्रह्मवत हुआ, जो इस समस्त कुदरत से जुड़ गया। वह ब्रह्म, वह ब्राह्मण जिसके अंदर वह आचार विचार आ गए, वह ब्राह्मण, वह पंडित। पंडितं पैरूपासति, पंडित के नजदीक रहता है, लेकिन उसके अंदर फिर भी सत्य नहीं प्रकट हो पाता। वह ऐसे ही हो जाता है जैसे चम्मच सूप के स्वाद को नहीं जान सकती। बुद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमें दे रहे हैं। दब्बी सूप रसं यथा नसो धम्मं विजानाति। वो धम्म को जान ही नहीं पाता, इसी तरह से जैसे दब्बी सूप रसं यथा, सूप के स्वाद को नहीं जान सकती चम्मच। क्यों? क्योंकि चम्मच को क्या लेना देना सूप के स्वाद से। उसका उद्देश्य सूप का स्वाद लेना थोड़ी है। चम्मच का क्या उद्देश्य होता है? चम्मच का उद्देश्य है कि वह फैसिलिटेट करते, वह सूप को, दाल को, सब्जी को निकालने में, भूनने में सहायक होती है, लेकिन वह स्वाद नहीं लेती, क्योंकि स्वाद से उसका कोई लेना देना नहीं। वह स्वाद लेने के लिए थोड़ी सब्जी में डाली गई है या सब्जी में पड़ी है। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, उनको तुम किसी काम में लगा दो। जैसे बैल को हम जोतते हैं, जैसे हम घोड़े गधे पर सामान लाद कर चलते। अब घोड़े गधे के ऊपर अगर मेवों के बोरे रखे हों, अनाज के बोरे रखे हों, वह उनको लाद कर ले जा रहा है, लेकिन वह थोड़ी इस्तेमाल करता है।
और न उसको कोई उसकी अभिलाषा है, कोई इच्छा है, कोई आशा है। उसके सर पर रखें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई घोड़ा, कोई गधा खुश हो जाए कि मेरे सर पर, मेरी पीठ पर मेवे लदे हैं, और अपना सीना तान कर चलने लगे कि देखो मेरे पीठ पर मेवे लदे हैं। तुम्हारे पीठ पर क्या लदा है? गैस के सिलेंडर। तुम्हारे पीठ पर क्या लदा हुआ है? गोबर। मेरे पीठ पर मेवे के बोरे लदे हैं। मैं महान। इस तरह का मूर्ख होता है। वो नजदीक रहता है बुद्ध के, गुरु के, लेकिन न तो उसके अंदर कोई ऐसा भाव पैदा हो पाता कि उसे कुछ सीखने की जरूरत है, और न ही वो सीखने की इच्छा कभी जाहिर करता। न वो कभी इस प्रकार का संकेत देता कि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो बुद्ध के नजदीक रहता है, गुरु के संग साथ रहता है, सत्संग सुनता है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा ही हुआ। उदाई थेर की कथा है। जेतवन बिहार में जहां थेर भिक्षुओं के बैठने का आसन लगा होता था, वहीं उदाई थेर रहते थे। जब भी कोई आगंतुक भिक्षु वहां आता, उदाई थेर से मिलता, तो यह समझता कि उदाई थेर तो भगवान के संग रहते हैं, उनके साथ भी हरते हैं, और निश्चय ही इनको गूढ़ रहस्यों का पता होगा, इनको आंतरिक रहस्यों का पता होगा, इनको ज्ञान होगा। तो जो भी आगंतुक भिक्षु होते, वह अपनी समस्याओं को उदाई थेर को बताते। उनके अंदर जिज्ञासा होती कि हमें हमारी शंकाओं का समाधान हो, हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। लेकिन उदाई थेर कभी भी उत्तर नहीं दे पाता। यहां तक कि वो धम्म के अंग क्या हैं, स्कंद क्या हैं, आयतन क्या हैं, इनको भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता। और जो भी आगंतुक भिक्षु उदाई थेर से बात करते, उनको बड़ी हैरानी होती, वो अचंभित होते। तभी यह बात भगवान के कानों में पड़ी। भगवान को किसी ने कहा। जब भगवान के कानों में यह बात पड़ी, तब भगवान ने जब धम्म प्रविचय किया, तब यह उपदेश कहा है, तब यह सूत्र कहा है, या वो जीवम पीछे बालो पंडितंग पायुरूपासति नसो धम्मंग विजानाति दब्बी सुपरसंग यथा। भोजन परोसने का चम्मच भोजन के संपर्क में बार बार आता है, परंतु वह स्वाद नहीं जान सकता। एक सद्गुरु की संगति, सज्जनों की संगति बहुत भली होती है, बहुत अच्छी होती है, परंतु मूर्ख तो उस चम्मच की तरह है, उसको स्वाद का कुछ पता नहीं होता। सोचो तो कैसा व्यक्ति होता होगा मूर्ख। मूर्ख हम किसको कहते हैं? जो बिल्कुल ही पशुवत है, जड़, जिसके अंदर कुछ भी नहीं, उसके अंदर वो विचार ही नहीं उठता कि वह कितना अहोभागी है कि सद्गुरु के नजदीक है, सद्गुरु के दर्शन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो विचार नहीं उठता। लेकिन उसके बाद भी वो भाग्यशाली तो है ही, लेकिन जीवन ऐसे ही बीत जाता है। और हम भी इसी तरह के मूर्ख रहे होंगे। आज जरूर हम इतना सोच विचार कर रहे हैं, आज जरूर हम इतने हाथ पांव मार रहे हैं, आज जरूर हम अपना दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपने विवेक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं,
बुद्धों के उपदेशों को सुनते हैं। बुद्ध की संगति, सद्गुरु की खोज, यह हमारे जीवन में लगातार यह बात अंदर घूमती रहती है। लेकिन कभी ऐसी अवस्था भी रही होगी जब हम बिल्कुल ही ऐसे ही जड़ होंगे और हमारे हाथ से वो वक्त निकल गया, हमारा वो जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन कोई अगर मूर्ख हो इतना भी, लेकिन अगर बुद्धि की शरण में है तो जरूर जन्मों जन्मों की ही कहानी हो भला, लेकिन एक स्थिति ऐसी जरूर आती है जब उसके अंदर यह विचार पैदा होगा। हालांकि देर हो चुकी है, वह घटना पहले ही घट जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं घटी। लेकिन फिर भी वो भाग्यशाली है। इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि वो बुद्ध के नजदीक है, वो बुद्ध की संगति में है। लेकिन सौभाग्य तो उसी का है जिसको बुद्ध मिले, जिसको सद्गुरु मिला और जिसने सद्गुरु की संगति की और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर निरंतर अभ्यास किया। वह व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह बुद्ध के रंग में रंग जाता है, वह सद्गुरु के रंग में रंग जाता है, वह सद्गुरु की संगति में सद्गुरु ही हो जाता है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। जब बुद्ध को यह बात कान में पड़ी तो बुद्ध कहते हैं कि भोजन के संपर्क में बार बार आती है चम्मच, लेकिन कभी स्वाद नहीं ले पाती। ऐसे ही मूर्ख होता है, बार बार संपर्क में आता है, बार बार बुद्ध के दर्शन होते हैं, बार बार बुद्ध के उपदेशों को सुनता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं जाता, साक्षात्कार नहीं कर सकता। पूरे जीवन पंडित के साथ रहता है, ब्राह्मण के साथ रहता है, विद्वान के साथ रहता है, लेकिन सत्य का स्वाद उसको नहीं आता। कारण यह कि उसकी सोचने समझने की शक्ति अभी विकसित नहीं हुई। कारण यह कि अभी उसका वक्त नहीं आया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि गुरु के संपर्क में आ जाना और गुरु के संपर्क में आकर गुरु के बताए हुए उपदेशों को, गुरु की बताई हुई दीक्षा को अपने जीवन में निरंतर प्रयासरत रहना, यह भी एक अलग ही कैटेगरी है। नहीं तो बुद्ध के संग तो बहुत लोग आए, बुद्ध के नजदीक बहुत लोग आए, लेकिन सब थोड़ी सारीपुत्र हो गए, सब थोड़ी आनंद हो गए। लेकिन जो भी संपर्क में आता है उस पर प्रभाव तो पड़ता ही है। इस जन्म में वो जड़ ही रहे भला, लेकिन वो बीज कभी बिनसता नहीं। कबीर कहते हैं कि धरती पर एक बार बीज पड़ जाए, नाम रूपी बीज, बुद्ध नाम कहते, कबीर नाम कहते हैं कि अगर कभी किसी गुरु की संगति हो गई, गुरु से दीक्षा मिल गई, गुरु से संपर्क हो गया, तो फिर वो नाम, फिर वो बीज बिनसता नहीं। कबीर कहते हैं कि चाहे वो जमीन पर उल्टा गिरे या सुलटा गिरे, वो जमेगा जरूर, थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन बुद्ध यहां मूर्ख उस व्यक्ति को कह रहे हैं जो इतने नजदीक आ गया, लेकिन उसके अंदर प्रभाव नहीं पड़ता, उसका ध्यान कभी उपदेशों की गहराई में नहीं जाता, उसका ध्यान कभी भी दीक्षा लेकर, आसन लगाकर, चौकड़ी लगाकर अभ्यास की तरफ नहीं जाता। हां, वो क्योंकि नजदीक रहता है तो मान ही लेता है कि वो सब जानता है, और ऐसे रहता है जैसे कि वो सब जानता है। अब उदाई थेर हैं और थेरों के लिए
एक जगह सुनिश्चित है जेतवन में जहां वो बैठते हैं और जो भी आगंतुक भिक्षु हैं, जो भी नए भिक्षु हैं, उनको यह लगता है कि यह बुद्ध के नज़दीक रहते हैं, सीनियर हैं, उम्रदराज हैं, बहुत लंबे समय से बुद्ध के भिक्षु हैं, अभ्यासरत रहे होंगे, इनको ज्ञान होगा, इनको अनुभव होगा, तो वह अपने प्रश्नों को साझा करते हैं, वह अपने डाउट्स को बताते हैं। मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए उन अनुभवी थेरों से वाद विवाद करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उदाई थेर यह कहें कि मेरे को ज्ञान नहीं है। यही तो मूर्ख की पहचान है। वो यह भी नहीं कहता कि मैं मूर्ख हूं, मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूं। तभी तो उसका विकास नहीं हो पाता, आध्यात्मिक विकास, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसे कुछ नहीं पता, बल्कि वो इस दिखावे में रहता है कि वो गुरु के कितने नजदीक रहता है। देखो, यही कारण है कि बुद्ध के जो बिल्कुल नजदीक हैं, जो घर के सदस्य हैं, जो गुरु के नजदीक रहते हैं, गुरु के रिश्ते में हैं, गुरु के परिवार से हैं, उन लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो यही मानते हैं कि यह साधारण व्यक्ति है। वो यही मानते हैं कि यह तो हमारे साथ पढ़ता था, हमारे साथ खेलता था, और इस वजह से उनका विकास नहीं हो पाता। वह बिल्कुल रुक गए, क्योंकि वह एक रिश्ता मानते हैं। बस, यह तो हमारा मामा है, यह तो हमारा चाचा है, यह तो हमारा फ्रेंड है, यह तो हमारा लंगोटिया यार है। नानक ने इस पर एक छोटी सी तुक कही कि 4 लोग ऐसे होते हैं जिन पर गुरु का प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसमें उन्होंने उन 4 लोगों में एक तो अपने परिवार के, एक नाना के परिवार के, एक लंगोटिया यार, पेके, नान के और लंगोटिया यार। इस तरह की बात नानक ने भी कही और यह बताने की कोशिश की कि इन लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ पाता, क्योंकि यह बिल्कुल नजदीक होते हैं। यह स्वीकार ही नहीं कर पाते, मान ही नहीं पाते, उनके अंदर वह क्लिक ही नहीं कर पाती वह बात, वो उस दृष्टि से देख ही नहीं पाते, उनके अंदर वह दृष्टि दोष हो जाता है। लेकिन ये कुदरती है, अब है तो है। लेकिन वहीं नंद हैं, बुद्ध के समय उनके भाई हैं, वहीं नंद की बहन है, वहीं उनकी माता हैं, उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो बुद्ध के संग हो गए। लेकिन साधारणतया ऐसा ही होता है, जो गुरु के बिल्कुल नजदीक होता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसीलिए उसको बुद्ध मूर्ख कह रहे हैं। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, यह उपदेश कहा था, यह सूत्र कहा था, याहु जीवम पिचे बालो पंडितंग पायुरूपासति नसो धम्मंग विजानाति दब्बी सूप रसंग था। सूप में पड़ी हुई चम्मच की तरह हमें नहीं होना। अगर कोई गुरु मिल जाए, अगर कोई सदगुरु के संपर्क में आ जाए, तो उसके बाद निरंतर अपनी तरफ देखते रहना चाहिए कि क्या मैं समझ पा रहा हूँ, क्या मैं सीख पा रहा हूँ, क्या मैं उस गहराई में जा पा रहा हूँ
जो उपदेशों में बताया गया है। क्या मैं दीक्षा लेकर उस गहरी अनुभूति में हूं? क्योंकि बुद्ध ने तो उदाई थेर को भी दीक्षा दी ही होगी, वो थेर हैं, भिक्षु हैं, लेकिन नजदीक होने के कारण उनके अंदर प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। और बुद्ध ने उदाई थेर से ही के लिए ही यह सूत्र क्यों कहा? बात इतनी ही नहीं है कि वह बुद्ध के नजदीक रहता है, बात यह है कि बुद्ध के नजदीक रहने वालों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो पत्थरवत है, पशुवत है, जो कुछ विचार ही नहीं कर पा रहा है, उसका विकास रुक जाता है। उसका आध्यात्मिक विकास रुकने की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाता। यह बात जरूर है कि वक्त ऐसा आएगा, जन्मों जन्मों के बाद चाहे आए, जैसे कबीर कहते हैं, उस पर फिर रंग चढ़ेगा, उसके संस्कार फिर हरे हो जाएंगे और फिर वह आध्यात्मिक विकास करेगा, खोज करेगा, गुरु से दीक्षा लेगा। इसीलिए तो बुद्ध ने तो 8 जन्म की बात कही कि 8 जन्म भी लग जाते हैं और 1 जन्म में भी हो जाता है। अंगुत्तर निकाय को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र है। नमो बुद्धाय।